नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम बात करने हैं बवासीर के बारे में। ये बीमारी क्या होती है, कैसे लोगों को परेशान करती है, और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार की जाने माने फिजिशियन है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि किसी को बवासीर की समस्या है, ये होती क्या है? देखिए रिया जी, बवासीर होता है कि जो नसों का फैलाव होता है आपके गुदा मार्ग में, वहाँ के जो रेक्टम का एरिया है वहाँ पर, तो उसमें कंजेशन आ जाता है और फैल जाता है, और उसकी वजह से आपको स्टूल के समय दिक्कत होती है। दिक्कत करने का मतलब कि उसमें ब्लीडिंग होता है। जब आप स्टूल कर रही हैं तो सबसे बड़ा यह है कि कब्जियत होता है इसमें, और कब्जियत में सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको कब्जियत हो, लोग आजकल मोशन के लिए इतने चिंतित नज़र आते हैं कि दिन में अगर ठीक से मोशन नहीं हुआ, दिन भर में अगर सवेरे शाम ठीक से नहीं हुआ, वो परेशान है। वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, तरह तरह का मतलब उनको लगता है कि ज़िंदगी की सारी समस्या का जड़ जो एक पुराने दिमाग में बैठा हुआ है वो कॉन्स्टिपेशन है। ऐसी बात नहीं है। अगर 2 दिन भी आपको ठीक से मोशन नहीं हुआ है तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छटपटाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत व्याकुलता की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे वो आ जाएगा नॉर्मल बॉल। लेकिन उसमें लोग करते क्या हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो स्ट्रेन लेने लगते हैं, वो स्टूल के समय वो कस के जोड़ लगाएंगे, और वहीं हादसे की शुरुआत होती है। जैसे ही आपने प्रेशर लिया, स्टूल निकलने में दिक्कत हुआ, वो वेंस फटने का डर रहता है, और वहाँ का वेंस जब रप्चर कर जाएगा, हेमरेज होगा, तो आपको ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का खून या तो पैखाना के पहले आता है या बाद में आता है। बिल्कुल रेड ब्लड रहेगा, लेकिन इसमें दर्द नहीं होता है। यही सबसे बड़ी बात है। लोग एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, जो मरीज आके पूछते हैं कि खूनी है कि वादी है। वादी कुछ नहीं होता है। जब दर्द ज़्यादा है इसका मतलब फीसर है, तो फीसर और पाइल्स में समझना पड़ेगा। पाइल्स का जो भी ब्लीडिंग है वो पेनलेस होता है, और ये इसका सबसे बड़ा कारण है आपका कब्जियत। और फिर वही जीवन शैली की महत्ता आती है कि अगर आप दिन भर सॉफ्ट फूड्स खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जो चिकना है, तेलीय है, और उसमें कोई रेशा नहीं है, फाइबर नहीं है, क्योंकि WHO ने कहा है कि रोज़ आपको 25 से 30 ग्राम फाइबर आपके खाने में होना चाहिए। अगर आपका रेशेदार नहीं खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे हैं, तो फाइबर जब नहीं रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही। तो इसलिए अपने खाने में जितना ज़्यादा रेशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो बवासीर कभी झांक भी नहीं पाएगा आपके अंदर। और रोज़ टहलिए। मैं बार बार इस बात कहता हूँ, कुर्सी पर बैठने की आदत छोड़िए लगातार, क्योंकि अब आजकल जो नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि बैठना सिगरेट पीने के बराबर है। दिन में अगर आप लगातार 3 घंटा लगातार बैठी रह जाती हैं बिना कोई ब्रेक के, बिना के, तो आप जैसा जो स्मोकर्स को हैजार्ड्स होता है वो बैठने वालों को होता है। और आजकल सारा काम बैठने पर होता है। दिन भर आप कंप्यूटर पे हैं, लैपटॉप पे हैं, रात भर आप सोशल मीडिया पे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। मूवमेंट की संभावना कम से कम हो गई है। जितना मूवमेंट कम होगा, पेट का मूवमेंट भी कम होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगा, आपका मोशन रुक जाएगा। मोशन रुकेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो पाइल्स की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए इससे अगर बचना है रिया जी, मैं बार बार कहता हूँ अपने लोगों से, मरीजों से, जो भी कॉमन पीपल हैं, कि अपने आप को चलायमान रखिए। खाने में हमेशा ध्यान रखिए कि खाना हमेशा वही खाइए जो कड़ा खाना हो, यानी जिसमें रेशा ज़्यादा हो, जो रफ हो। जितना चिकना चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, जितना सुंदर चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा, वो आपके सुंदरता को कुरूपता में बदलेगा। और जितना रफ चीज़ खाइएगा, जितने रेशेदार है, फल है, सब्जी है, और मिठाई की तरफ जाइएगा, कब्जियत होगा। घी का सामान खाइएगा, कब्जियत होगा। जितना स्नैक्स, जितना फास्ट फूड जो होता है आजकल, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब कब्जियत को जन्म देता है। और कब्जियत जननी है, कब्जियत मदर है आपके पाइल्स का। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है कि अपने खाने पर ध्यान दें, टहलना शुरू करें, फल सब्जियों का अधिकाधिक सेवन करें, और कभी 1-2 दिन कब्जियत हो तो जोड़ न लगाएं पैखाना के समय। मेरी आपसे यही आरजू है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने पाइल्स के बारे में जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी।
तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ पाइल्स के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।